आज के व्लॉग में हम बात करेंगे 3 ऐसी बड़ी गलतियों की जो हम अक्सर सफाई के दौरान कर जाते हैं और फिर हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत से सफाई के बाद भी हमारा घर अच्छे तरीके से साफ़ नहीं लग रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जैसे जैसे रमज़ान जो है ना वो ख़त्म होने के करीब आ रहा है तो दिल में अजीब सी बेचैनी और उदासी सी आना शुरू हो गई है। वही फीलिंग आ रही है कि दोबारा से जो है ना बहुत बोरिंग सी और बेसुकून सी रूटीन हमारी लाइफ में आने वाली है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ईद की खुशी से ज़्यादा जो है ना रमज़ान के अलविदा होने का दुख ज़्यादा हो रहा है। तो आप जो है रमज़ान के जाने पे कैसा फ़ील कर रहे हैं, कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताइएगा। आज की वीडियो जो है ना आपके लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने जो है वो गलतियां डिस्कस करनी है जो हम अक्सर सफाई के दौरान कर जाते हैं। हो सकता है मेरी बहुत सी मैंने ये मिस्टेक्स नहीं करती होंगी, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मैक्सिमम जो है ना हम औरतें सफाई में ये गलतियाँ कर जाती हैं। मैं भी पहले पहले जो है ना ये बहुत मिस्टेक्स कर जाती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे बंदे को एक्सपीरियंस होता है और जैसे जैसे हमारी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ सीख जाते हैं। तो मैंने भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें भी सीख ली हैं। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है ना वो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सफाई में जो सबसे बड़ी वो मिस्टेक करते हैं ना, कि सफाई वो समझते हैं कि सफाई का मतलब है बस हमने झाड़ू लगा देना है, पोछा लगा देना है। तो ये जब हम कर देंगे ना तो हमारे घर की सफाई हो जाएगी। इस तरीके से कभी भी सफाई जो है ना वो आपकी अच्छे तरीके से नहीं होती। आपका जो फ़र्श होगा, जो कारपेट्स होंगे, रग्स होंगे, वो तो साफ़ हो जाएंगे, लेकिन स्टिल आप फील करेंगे कि सफाइयाँ करने के बाद भी आपका घर जो है ना वो ठीक तरीके से साफ़ नहीं हुआ। अब रीज़न यहाँ पे क्या होता है कि हम इस तरीके से करते हैं कि जब नीचे से सारी सफाइयाँ कर देते हैं तो ऊपर जो चीज़ें बेतरतीबी से पड़ी होती है ना वो चीज़ें हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर एक चीज़ की ना आपके घर में एक प्रॉपर स्पेस सेट होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है, जैसे जो है ना मैंने बच्चों के टॉयज़ के लिए जो जगह रखी हुई है तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि टॉयज़ जो है ना मैं वहाँ पे ही रखूँ। बच्चे भी मेरे बहुत छोटे हैं, उनको भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो वो जहाँ कहीं भी खेलता है ना तो टॉयज़ इधर उधर नीचे फेंक देते हैं। तो सफाई के लिए आपने फ़र्स्ट रूल यही फॉलो करना है कि एक तो सबसे पहले आपने अपने घर में हर एक चीज़ की प्रॉपर स्पेस बना देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब भी आपने क्लीनिंग स्टार्ट करनी है ना तो झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह आपने बाद में लगाना है। सबसे पहले आपने हर एक चीज़ जो है उठा के उसकी स्पेस पे वापस रख देनी है। कभी भी ऐसे नहीं करना है कि बाकी चीज़ें जो हैं बेतरतीबी से ऊपर पड़ी हैं और नीचे से आपने झाड़ू लगा दिया। यकीन करें कि इस तरीके से कभी भी आपकी सफाई अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो मैं यहाँ भी अभी ऐसे ही कह रही थी कि सबसे पहले जो चीज़ें आगे पीछे ऊपर नीचे पड़ी थी ना उन सारी चीज़ों को उठा के साइड पे कर दिया था। अच्छा, ये रूल जो है ना आपने पूरे घर की सफाई के लिए फॉलो करना है। इस तरीके से नहीं कि आपने एक रूम से चीज़ें उठाई हैं, आपने वहाँ से झाड़ू लगाया, फिर आप दूसरे रूम में गए हैं, फिर वहाँ से आपने पहले चीज़ें उठाई हैं, फिर आपने झाड़ू लगाया। तो इससे भी जो है ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और जब आप आधे रास्ते में ही कचरा छोड़ देते हैं, ऊपर से कोई गुजरता है तो दोबारा वही गंदे पाँव जो है लग के वापस जाते हैं। उसकी वजह से फिर दोबारा से जो है ना आपको झाड़ू भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी डबल हो जाती है। अगर आप नहीं लगाते तो फिर दोबारा से वैसे ही जो है कचरा सा वहाँ पे फ़ील हो रहा होता है। इसलिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले पूरे घर के जितने भी रूम्स हैं, डाइनिंग्स हैं, जो कुछ भी है, हर एक जगह से सारी चीज़ें जो है ना आपने वापस अपनी जगह पे रख देनी है। इस तरह से जो है आप खुद फ़ील करेंगे कि 50% या 80% जो आपकी क्लीनिंग होगी ना वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने झाड़ू वगैरह लगाना है, पोछा लगाना है या फ़र्श धोना है, तो उसके लिए भी आपने कोशिश करनी है कि जो नीचे कचरा पड़ा है ना, जैसे हम झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो नीचे जूते आ जाते हैं या रैपर्स वगैरह आ जाते हैं या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं अपनी बात बताऊँ ना तो मैं भी कुछ टाइम पहले इसी तरीके से ही करती थी कि झाड़ू के साथ हर एक चीज़ जो है ना घसीट-घसीट के साथ लेके जा रही हूँ और जहाँ पे मैंने कचरा डाला है ना वहाँ पे जाके मैं वो चीज़ जो थी उसमें से निकालती थी, सेपरेट करती थी। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि वो जो चीज़ हम झाड़ू के साथ, कचरे के साथ घसीट-घसीट के लेके जा रहे हैं ना, एक तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डस्ट से भर जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, फिर हमें उसको भी साफ़ करना पड़ता है। इसके अलावा फिर आपकी जो एनर्जी होती है ना वो भी इस चीज़ पे डबल लग रही होती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि पहले सारी चीज़ें जो है ना जो नीचे भी पड़ी होती हैं, जूते वगैरह पड़े हैं या कोई बहुत बड़े रैपर या इस तरह की चीज़ें पड़ी है ना, वो भी आपने उठा के पहले से उनको डस्टबिन में डाल देना है या जूते वगैरह हैं तो उनके उनकी स्पेस पे रख देना है। इससे भी आपका जो बर्डन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, आपकी सफाई में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो फ़र्श धो रहे होते हैं ना तो फ़र्श धोने में हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम जो सारा कचरा होता है ना वो साथ साथ पानी के साथ साथ निकाल रहे होते हैं।
तो इससे जो है ना एक तो फ़र्श धोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, दूसरा जो प्रॉपर हमारा एक मकसद होता है ना कि जो मिट्टी है वो निकल जाए, तो वो भी ठीक तरीके से नहीं निकलती। आप फ़ील करेंगे कि पीछे फ़र्श के ऊपर जो है ना कोई मिट्टी के दाग और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो रह जाती हैं। इस वजह से आप कोशिश करें कि जब कभी भी अपने फ़र्श धोने हैं ना तो एक दफ़ा हल्का सा झाड़ू लाज़मी लगा लें। उससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो डस्ट वग़ैरह होती है या जो भी कचरा वग़ैरह होता है ना वो निकल जाता है। फिर उससे क्या होता है कि बाद में जब आप फ़र्श धोते हैं, एक तो फ़र्श धोना बहुत आसान हो जाता है, दूसरा जो मिट्टी वग़ैरह होती है ना बहुत अच्छे तरीके से निकल जाती है। तो ये मिस्टेक जो है ना मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है कि वो साथ-साथ जो है ना कचरा निकाल रहे होते हैं, साथ-साथ फ़र्श धो रहे होते हैं। मैं खुद भी बहुत टाइम पहले ये मिस्टेक करती थी, लेकिन अब जो है ना मैंने इसको काफ़ी हद तक कवर किया है और यकीन करेंगे बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से मेरी सफाई हो जाती है। इसके अलावा जब हम पोछा लगाते हैं ना तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम पोछा सिर्फ पानी के साथ लगा देते हैं। उससे फिर आपने देखा होगा कि फर्श के ऊपर ना अजीब-अजीब से दाग से हमें नज़र आ रहे होते हैं। यानी कि जिस शेप का पोछा होता है ना उसी शेप के दाग जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके लिए आपने कोई ना कोई क्लीनर जो है ना लाज़मी यूज़ करना है। उससे फिर ये जो दाग होता है ना फ्लोर पे वो नज़र नहीं आते। क्लीनर आप बना सकते हैं कि आप जो है ना थोड़ा-सा पानी के अंदर फ़िनाइल ऐड कर लें, कोई थोड़ा-सा हार्पिक ऐड कर लें और थोड़ा-सा जो है ना डिटर्जेंट वग़ैरह ऐड कर लें। बस ये 2-3 चीज़ें। अच्छा, मैं ज़्यादातर जो है ना बस फ़िनाइल ही ऐड कर लेती हूँ, तो उससे भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप अच्छी सफाई करना चाह रहे हैं ना, तो आप थोड़ा-सा बीच में हार्पिक भी ऐड कर लें। उससे आप खुद फ़ील करेंगे कि आपका फ़र्श बहुत अच्छी तरीके से चमक जाता है। अच्छा जी, लास्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने घर के हर एंट्री डोर पे जो है ना आपका जो मैट है वो लाज़मी होना चाहिए। क्योंकि अगर डोर्स पे मैट नहीं होते ना तो बाहर से जितनी भी हम डस्ट है वो सारी घर के अंदर लेके आ जाते हैं, तो उससे दोबारा से हमारा घर जो है ना वैसे ही गंदा लगना शुरू हो जाता है और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि पता नहीं हमारे घर में डस्ट कहाँ से आ जाती है। तो बस ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स हैं जो मैंने फ़ॉलो करनी स्टार्ट की हैं और उसके बाद मेरी लाइफ बहुत आसान और मेरा घर हमेशा साफ़-सुथरा और चमकता रहता है। तो आपने भी ये टिप्स लाज़मी फ़ॉलो करनी है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप अपने घर को साफ़ रखने के लिए क्या-क्या टिप्स यूज़ करते हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।